हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रेगुलर सरफेस क्या होता है और इरेगुलर सरफेस पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर 10 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ रेगुलर सरफेस ऑन रेगुलर सरफेस। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए रेगुलर सरफेस पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है। मान लीजिए ये क्या है, आपका एक रेगुलर सरफेस है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका रेगुलर सरफेस है। कैसा है, रेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस मतलब क्या स्टूडेंट, एकदम स्मूथ है ना, तो एकदम स्मूथ है, मक्खन की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एकदम स्मूथ सरफेस है स्टूडेंट। ठीक है, अब इस पर क्या होता है, अगर कोई लाइट रेस आती है स्टूडेंट, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई लाइट रे आती है, ये ऐसे। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट, कोई भी इंसिडेंट रे आती है और अगर हमारे सरफेस पे क्या होती है, स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट, हमारा स्ट्राइक पॉइंट है। ये क्या है, इंसिडेंट पॉइंट बोल सकते हैं, इंसिडेंट पॉइंट बोल सकते हैं इसको, इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, और जब इस पॉइंट से क्या होता है, जब इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं अभी, तो जब भी ये लाइट रे आती है और स्ट्राइक होकर के ये ऐसे निकल जाती है, जिस फॉर्म में आती है उस फॉर्म में निकल जाती है। मान लो अभी इसको और हटा दो, तो और अगर मान लीजिए कोई और ये लाइट ऐसे आ रही, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, और अगर ये लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक, और अगर लाइट ये ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगी। और अगर ये लाइट ऐसे आ रही है तो ये लाइट ऐसे निकल जाएगी। तो देख रहे हैं आप स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम रेगुलर सरफेस हो रहा है। लाइट जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर निकल जा रही है। ठीक है, फिर जिस एंगल से आ रही है उस एंगल से रिफ्लेक्ट होकर निकल जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है, इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये सरफेस कैसा, एकदम चिकना मक्खन की तरह है, एकदम जैसे मान लीजिए क्या, जैसे आपका मिरर हो गया, एकदम कैसा है, स्मूथ है, चिकना होता है, तो उस पर क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब देखिए ये एकदम और उस पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी एकदम रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जो जो सनलाइट आपकी जो भी लाइट रे है, जिस एंगल से आती है रिफ्लेक्ट होकर उसी एंगल से निकल जा रही है, जिस एंगल से आती है रिफ्लेक्ट होकर उसी एंगल से निकल जा रही है, जिस एंगल से आ रही है रिफ्लेक्ट होकर उसी एंगल से निकल जा रही है। तो हम इसको स्टूडेंट क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपका सरफेस कैसा हो, इरेगुलर, ऐसे होते हैं जो गोरे लोग होते हैं, उन पर प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, गोरे भी दिखते हैं। अब मान लीजिए जो थोड़े से काले हैं या फिर जिनकी त्वचा थोड़ी वैसी होती है, तो क्या होता है, उन पर रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए इरेगुलर हम सरफेस बनाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए झुका हुआ खेत होता है ना गाँवों में। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, इरेगुलर सरफेस है आपका। ठीक है स्टूडेंट, ये मान लीजिए कोई खुरदरी सतह है, जैसे सड़क हो गई आपकी, या झुका हुआ खेत हो गया, या फिर कोई भी सतह है जो कैसी है, ये इरेगुलर है। ये सरफेस कैसा है, इरेगुलर है, इरेगुलर सरफेस है ना, इरेगुलर सरफेस। तो यहां से देखिए स्टूडेंट, ये जो लाइट आ रही है, जो किसी भी सोर्स से आकर लाइट आ रही है, ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे आई, ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये ऐसे, तो चलो ठीक है, ऐसे निकल गई। अब मान लीजिए कोई लाइट आ रही है, यहाँ पे पड़ गई, ठीक है, तो ये इधर कहीं निकल जाएगी ऐसे रिफ्लेक्ट होके, है ना, और ये दूसरी कोई आई यहाँ पे पड़ी, ठीक है, तो ये जो है इधर इधर निकल जाए कहीं इधर। ठीक, और मान लीजिए ये कोई यहाँ पे पड़ी आके इस सरफेस पे, ठीक है, तो कौन ये इधर निकल जाए इधर, या फिर कोई आके यहाँ पे पड़ी ऐसे,
ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हुई, इधर निकल जाए ऐसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ग्रीन लाइट का रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, ऐसे आ रही तो ऐसे निकल जाए। तो यहाँ पर जो ये ग्रीन लाइट है स्टूडेंट, जो ये वाली देख रहे हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो इसमें क्या होता है, कोई प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, भागे जा रहे हैं, कोई जो है लखनऊ की तरफ जा रहा है, कोई फैजाबाद की तरफ जा रहा है। ऐसे भीड़ में होता है कि कहीं हलचल हो जाती है तो लोग लगते हैं इधर उधर भागने। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है स्टूडेंट। क्या होता है, जब रेगुलर सरफेस नहीं होता है तो उसमें लाइट रेस क्या होती है, कहीं आड़ी तिरछी इधर उधर भागना स्टार्ट कर देती है। ठीक, और जब रेगुलर एकदम स्मूथ सरफेस होता है, चिकना, तो क्या होता है उस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जिस एंगल से जो आती है उसी एंगल से निकल जाती है। ठीक, उसी एंगल से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है। लेकिन जो इरेगुलर सरफेस है उस पर इधर से आई, इधर गई, किधर जाना पता नहीं। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आप लोगों को हम नोट करते रहे, इस चीज को लिख रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों क्या है, a parallel beam of light traveling through a certain medium on striking a smooth, highly polished surface bounce back from it as a parallel beam of light is called रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होता है, जो भी बीम ऑफ लाइट आती है एक स्मूथ सरफेस पर पड़ती हैं और टकरा करके उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। ओके, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, a parallel beam of light traveling through a certain medium on striking a rough surface get reflected in various directions in the same medium is called irregular reflection। ठीक है स्टूडेंट, तो irregular reflection कब होता है, जब हमारा सरफेस कैसा हो, रफ हो। ठीक है, तो क्या होता है, वेरियस डायरेक्शंस में इधर उधर क्या होती है, तितर बितर हो जाती है ना, इधर उधर दिशाओं में जाने लगती है रेस, उसी को हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। ठीक, कुछ टर्म्स हैं जो जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या है टर्म्स, तो क्या क्या टर्म्स इसमें जो यूज होंगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमने एक यहाँ पर एक प्लेन मिरर बना रखा है। यहाँ पे क्या है, ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, इसके पीछे हमने सिल्वर कोटिंग कर दी है। ठीक है, आगे ये स्मूथ सरफेस है, पीछे क्या कर दिए हमने, सिल्वर कोटिंग कर दी है। आपने घरों में देखा होगा जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हो क्रीम लगा करके, है ना, देखते हैं सामने खड़े होकर के, तो वही मिरर है। ठीक है, हम लोग फेस किसमें देखते हैं, क्रीम लगा करके किसमें देखते हैं, सामने प्लेन मिरर में। ठीक, तो ये प्लेन मिरर आपके घर में सामने अलमारी में लगा हुआ है। ठीक, इसके पीछे सिल्वर कोटिंग है। ठीक है, तो ये बाकी आगे का कैसा है, स्मूथ सरफेस है। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बॉक्स बना रहे हैं और इस बॉक्स के अंदर एक बल्ब लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये बल्ब है और यहाँ से ये लाइट ऐसे ऐसे इधर निकल रही है। ठीक है, और यहाँ से एक स्लिट बना रहे हैं, स्लिट, इसको बोलेंगे स्लिट, स्लिट है, और यहाँ से ये लाइट रेस जा रही है ऐसे। ठीक है, इस सरफेस पे ऐसे गए, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, जो क्या होती है डायरेक्ट सरफेस पे जाती है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये कोई, ये क्या है स्टूडेंट, ये प्लेन मिरर है, इसको बोलेंगे प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर। ठीक है, और इसका नाम दे दीजिए, क्या दे देंगे, चिंटू पिंटू, तो ऐसा तो नहीं है ना, क्या दे देंगे, एन और एनडेस दे दीजिए इसका नाम। ठीक है, और ठीक है, ये जिस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, ये इंसिडेंट रे जा रही है और इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया, इसको हम ओ नाम दे दे रहे हैं और इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
इंसिडेंट, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिस पॉइंट पे ये क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, अब देखिए ये लाइट क्या होती है, ये एकदम स्मूथ सरफेस है ना, इधर क्या बोलेंगे स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस, ये आपका स्मूथ सरफेस है। और इधर का क्या है, रफ सरफेस है, इधर वाला भी है रफ सरफेस है, क्योंकि इधर सिल्वर कोटिंग करती है, रफ सरफेस है ना, तो इधर वाला रफ सरफेस है। अब देखिए ये बीम ऑफ लाइट इधर आई है, अब क्या होगी स्टूडेंट, ये यहाँ से होता है नॉर्मल, ठीक, यहाँ पे क्या होगा नॉर्मल, एकदम सीधा। नॉर्मल क्या होता है, एकदम परपेंडिकुलर होता है सरफेस, ये हमारा सरफेस है और इस पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, उसी तरह इस सरफेस पे एक नॉर्मल जो होगा वो एकदम परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये नॉर्मल है और इस पॉइंट पर एकदम परपेंडिकुलर है ऐसे। ठीक, इसको नाम दे दीजिए, क्या नाम देंगे, एन हो गया, एम और एम डैश कर दीजिए, चलिए एम और ये है एम डैश, ये है इसका नॉर्मल। इस पॉइंट पे इसको नाम वो दे देते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो इंसिडेंट आ रही है नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, ये इंसिडेंट एंगल है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ, यहाँ लिख दे रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये जिस एंगल से आई है स्टूडेंट, उसी एंगल से इधर रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी ऐसे। ठीक, सेम एंगल में ऐसे निकल जाएगी ये, तो जितना एंगल भैया ये था उतना ही एंगल ये भी रहेगा। ये है आपकी, इसको क्या बोलेंगे, कौन सी रेज है ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। थोड़ा सा बढ़िया सा बना देते हैं ताकि देखने में तो, हाँ ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे है ये, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए ये लाइट ऑफ सोर्स है, ये क्या है, लाइट ऑफ सोर्स, लाइट ऑफ सोर्स है। लाइट कहाँ से आ रही है भाई, ये हमने जो बल्ब लगाया था इस स्लिट से क्या हो रही, लाइट रे जा रही है, इंसिडेंट रे जा रही है, और इस सरफेस पर क्या किया, स्ट्राइक किया, और इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद जिस एंगल से आ रही थी उसी एंगल से क्या होगी, बाउंस बैक हो जाएगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, आर यानी रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। इस एंगल को यहाँ पे लिख दे रहे हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ये एंगल आई, ये एंगल आर, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, और ये गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने पॉइंट देखिए ये क्या है, प्लेन मिरर है। ठीक है, और इधर का सरफेस सिल्वर कोटिंग की गई है, जो कि आपका रफ सरफेस कह सकते हैं। ठीक, और जो आपका सामने वाला सरफेस है ये एकदम स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, जहां से क्या हो रही है, लाइट हमारी लाइट रे आ रही है, जिसको हम इंसिडेंट रे बोले। तो ये इंसिडेंट रे आ रही है इस सरफेस पर, यानी इस प्लेन मिरर पर क्या किया, इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया। ठीक, और जब भी यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उसके बाद इस नॉर्मल से जिस एंगल पे आई है ये लाइट, ठीक है, वो नॉर्मल इस पॉइंट से पड़ने के बाद जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके वापस निकल जाएगी। ठीक है, तो जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल क्या होगा, आर भी होगा, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये लिखा है, और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये हमारा दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से निकल जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो पॉइंट यूज हुए हैं, टर्म्स यूज हुए हैं, जैसे इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है,
इंसिडेंस एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, तो इसको हम अभी लिखवा देंगे, ठीक है। तो अब समझ में आया आप लोगों को कि इंसिडेंट रे क्या होती है। तो जब भी किसी भी लाइट सोर्स से जो रे आती है और स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक होने के बाद क्या होती है, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक टर्म्स के बारे में हम इसको नोट्स करवा देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट हमने बताया कि इंसिडेंट रे क्या होती है ना। तो देखिए जैसे ये है क्या, अभी जैसे हमने बताया था कि ये हमारा कोई क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक। और इस प्लेन मिरर पे यहाँ से क्या है, ये यहाँ पे सन, ठीक है, ये सन है और इससे क्या आ रही है, रेज आ रही है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो यहीं पर आपने क्या लिखा, इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर्स। ये क्या आपका मिरर है ना, ये क्या है, मिरर है। तो मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। तो ये क्या है, आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इस पॉइंट पर इसने स्ट्राइक किया है, वो पॉइंट पर, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो क्या लिखा आपने, द पॉइंट at which the incident ray strikes the reflecting surface of the mirror is called the point of incidence। तो इसको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। रिफ्लेक्टेड रे, तो देखो स्टूडेंट ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आई, ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका नॉर्मल, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने क्या लिखा, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है। तो देखिए बहुत प्यार से एक एक टॉपिक हम आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे, तभी जाके आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो पाएगा स्टूडेंट। तो आप लगे रहिए हमारे साथ में, इसी तरह एक एक टॉपिक हम आपको नोट्स के साथ बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट क्या है, नॉर्मल हम किसे कहते हैं। तो देखिए एक बार हम इसको बनाते हैं, फिर से देख लीजिए क्या है, ये हमारा सरफेस है, ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर का ये क्या है, सरफेस है, ठीक है। दिख रहा है तो ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो ये क्या है हमारा स्टूडेंट, प्लेन मिरर का सरफेस है, ये आपका प्लेन मिरर है और उसमें ये क्या है, सरफेस, प्लेन मिरर का क्या है, सरफेस, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये कोई लाइट ऑफ सोर्स है, ये मान लीजिए यहाँ पे ये कौन है, सन, ठीक है, और ये लाइट ऑफ सोर्स है। तो एक रेस क्या हो रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे समझते हैं, ये लाइट रेस इससे ऐसे जा रही है, तो हम इसको जानते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और इस पॉइंट पर क्या हुई, स्ट्राइक, ठीक। तो इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक। और यहाँ से ये बाउंस बैक हो गई, तो ये ऐसे निकल गई। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल, इस सरफेस पर क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, ठीक। इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने क्या लिखा, नॉर्मल, द नॉर्मल इज अ लाइन ड्रॉन एट राइट एंगल परपेंडिकुलर, ठीक, टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट पर, यानी ये एक सरफेस है मिरर का और इस पॉइंट पर ये क्या है, एकदम परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या है, सरफेस है और ये ऐसे परपेंडिकुलर है एकदम, इस सरफेस पर क्या है, परपेंडिकुलर, और इस सरफेस पर ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल। उसके बाद क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए स्टूडेंट, जो ये
इंसिडेंट रे है और ये क्या है नॉर्मल, तो इसके बीच जो एंगल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। तो आप देख रहे हो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये इंसिडेंस एंगल बनेगा। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो जो नॉर्मल के साथ में जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। ठीक है, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो देखिए क्या है, द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर स्ट्राइक हुई, ये नॉर्मल है, ये जितने एंगल से आती है ये इंसिडेंट रे उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है, और ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे इस दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, और रिफ्लेक्टेड एंगल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी थी इसी से जुड़ी हुई कि इंसिडेंट रे क्या होता है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, प्लेन सरफेस कैसा होता है, स्मूथ सरफेस क्या है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सभी चीजें आपने डिस्कस कर ली हमने। ठीक है, और हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझा है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब तक आप पढ़ते आए हो वही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा सरफेस है, ये क्या है, स्मूथ सरफेस। ठीक है, और नीचे हमने इसको रफ कर दिया है। ठीक, नीचे पॉलिश, कैसा है ये, पॉलिश। ठीक, नीचे से पॉलिश है, ऊपर कैसा है, स्मूथ सरफेस है, ये है स्मूथ सरफेस। ठीक, ये स्मूथ सरफेस है, ताकि नीचे पॉलिश इसलिए कर दिया गया ताकि ये नीचे लाइट ना जा सके। ठीक है, तो ऊपर क्या है, देखिए ऊपर जो है ये कौन है, ये कौन है, ये सूरज। थोड़ा सा ऐसे बना दो, सन। ठीक है, ये सन है, और यहां से क्या आ रही है, ये लाइट रेस आ रही है। ठीक है, कौन सी रेस है, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी ये पॉइंट वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, नॉर्मल, यहाँ से हम एक नॉर्मल खींचेंगे। ये क्या है, नॉर्मल, इसको आप नाम दे दो एन, और ये हो जाएगा एन डैश। ठीक है, अब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के किधर चली जाएगी, मान लीजिए ये एंगल कितना आई है, ये एंगल आई है, या फिर अगर हम कहें कि ये एंगल कितना 30 डिग्री है, तो इधर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी 30 डिग्री से इधर जाएगी। ठीक है, ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो जितने डिग्री से, मान लो ये कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओके, तो ये नॉर्मल से, यानी जिस एंगल से ये आती है, ठीक है, ये क्या, लाइट ऑफ सोर्स यानी सन, ये सन है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये मान लीजिए 30 डिग्री से आई है, तो ये 30 डिग्री से ही वापिस चली जाएगी नॉर्मल से। ठीक है, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, तो देखो हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि भैया ये जिस क्या है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे जिस एंगल पे आती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से टकरा के उसी एंगल से वापस चली जाती है।
ठीक है, तो स्मूथ सरफेस होना चाहिए और जिस सरफेस पे आती है उसी सरफेस से वापस चली जाती है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ है। अब देखिए जितना एंगल आई है, जितना एंगल आई है उतना ही एंगल क्या है, आर बी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। यही तो मैंने बताया था भाई, ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, और ये सेम उसमें मीडियम में है, दोनों क्या है, सेम मीडियम है, दोनों ही कहाँ है, एयर में है। मीडियम क्या है इनका, मीडियम क्या है, मीडियम इनका एयर है, दोनों एयर। ठीक है, तो ये हम कहलाता है हमारा फर्स्ट लॉ कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो जितना एंगल ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। क्या है लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ आर। जिस एंगल से इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल से टकरा करके वापस निकल जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल के साथ में जितना इंसिडेंट एंगल बनाती है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ कहता है कि भैया ऐसा है, सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, ये हमारा सरफेस है और इस सरफेस पे देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इस सरफेस पे क्या है, ये नॉर्मल है, ऐसे ले ले रहे, ये क्या है, नॉर्मल। इस सरफेस पे ये नॉर्मल है। ठीक है स्टूडेंट, इसको ऐसे पकड़ते हैं, देखो इस सरफेस पे क्या है, ये नॉर्मल है। चलिए इस पे लेते हैं। अब देखो सेकंड लॉ क्या है हमारा, सेकंड लॉ है जैसे ये क्या है, हमारा नॉर्मल है। ठीक, ये सरफेस है और इस सरफेस पर ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक, अब मान लो इधर से लाइट ऑफ सोर्स इधर से आ रही है लाइट। ठीक, तो ये लाइट कैसे आ रही है, देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल है, नॉर्मल बोलो इस प्लेन पर, ये प्लेन है और इस पर ये परपेंडिकुलर है। अब ये लाइट रे आ रही है। ठीक, देखिए ये लाइट रे आएगी ऐसे इस एंगल से और यहाँ से इस एंगल से आएगी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, ऐसे आई है, ऐसे करके ऐसे आई है इस पॉइंट पे। ठीक, ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इसी एंगल से ऐसे निकल जाएगी, ऐसे जिस एंगल से आई थी उस एंगल से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए तीनों कहाँ है, तीनों देखिए ये क्या है, नॉर्मल। देखिए ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। ठीक, ये इंसिडेंट रे है और देखिए ये टकरा करके वापस ऐसे गई है तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो तीनों कहाँ है स्टूडेंट, यानी रे ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द सेम मीडियम एंड सेम प्लेन, है ना, सेम प्लेन पर है, एक ही प्लेन पर है और एक ही मीडियम में है। तो ये हमारा सेकंड लॉ है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, समझ में आया लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉ है हमारे, क्या लॉ है, एक लॉ है फर्स्ट लॉ तो ये है कि भैया ऐसा है कि जो रे आ रही है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, जिस एंगल से वो आएगी, ठीक, पॉइंट स्ट्राइक होने के बाद उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ठीक, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सेकंड रे क्या, सेकंड रूल क्या है, सेकंड लॉ है कि भैया ऐसा है, नॉर्मल द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, द नॉर्मल इंसिडेंट रे and reflected ray are lie on the same plane, ठीक है स्टूडेंट। तो भैया ये हमारे दो लॉ
क्या है, एक है भैया कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे आती है टकराने के बाद यानी स्ट्राइक होने के बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सीधे निकल जाती है, उतने ही सेम एंगल से निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है कि बेस एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड। उसके बाद सेकंड लॉ क्या है कि नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन पर होता है जैसे कि हमने बताया। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके।